हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का छोटा सा इलाका डगशाई अपने आप में ही एक इतिहास में कर बैठा है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में स्थित एक छावनी नगर है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने छावनी नगरों में से एक माना जाता है। यह लगभग 5,689 फुट यानी 1,734 मीटर हाइट पहाड़ी पर स्थित है, जो सोलन से अप्रॉक्स 11 किलोमीटर कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 पर स्थित है। इसकी स्थापना 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से 5 गांव को मुफ्त में लेकर की थी। इन गांव के नाम थे डब्बी, बड़थियाला, चुनवाड़, जवाग और डगशाई। डगशाई नाम दागे शाही से पड़ा है। इस जेल को उत्तर भारत का काला पानी भी कहा जाता था। उस टाइम यहाँ कैदियों को कड़ी यातनाएं भी दी जाती थी और गर्म लोहे से कैदियों के माथे पर नंबर दागे जाते थे, जिसे शाही सजा के रूप में पहचाना जाता था। टी के आकार में बनी इस जेल में 54 कैद खाने थे, जिसमें 16 को खास तौर पर सोल्ट्री कंसाइनमेंट यानी जिसमें अकेले कैदियों को रखा जाए। उस टाइम में इसे बनाने में लगभग 72,875 रुपये की लागत आई थी। उस टाइम इसे बनाने वाले शख्स का नाम था लॉर्ड नेपियंस, जो 1872 में 4 महीने के लिए भारत के वाइसराय भी रहे थे। हमने इस जेल की तुलना काला पानी से इसलिए भी की है क्योंकि यहाँ के कैदियों के साथ अंडमान के सेल्यूलर जेल जैसा बर्ताव कैदियों के साथ किया जाता था। यहाँ पे कुछ चैम्बर्स ऐसे बने थे जिसमें कैदी के खड़े होने लायक ही जगह थी। इसमें ना तो कैदी बैठ सकता था और ना ही सो सकता था। साथ ही मुख्य द्वार पर एक घंटी लगी होती थी जो फांसी देने पर लगातार बजती रहती थी। इसे लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता था। आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि इस जेल में रहा कौन कौन। सन 1857 में पहली बार यहाँ पे गोरखा सैनिकों को रखा गया था। फांसी देने से पहले उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई। 1914 में कोमागोटा मोरोज की एक घटना के कुछ लोगों को यहाँ रखा गया। 1915 में कुछ गद्दर पार्टी के सैनिकों को यहाँ रखा गया था। यह नहीं है कि भारतीय सैनिकों को या भारतीय कैदियों को ही यहाँ रखा गया, बल्कि उन्हें भी यहाँ रखा गया जो ब्रिटिश नियमों के खिलाफ जाते थे या विद्रोह करते थे। 1920 में जब ब्रिटिश फौज में आयरिश सैनिकों ने काम करने का विद्रोह किया तो ब्रिटिशों ने 4 को एट द स्पॉट यहाँ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जबकि 75 को जेल में डाल दिया गया। जब आयरिश सैनिक इस जेल में थे तो महात्मा गांधी ने भी इस जेल का दौरा किया था। आयरिश सिपाहियों के समर्थन में गांधी जी ने एक रात डगशाई की इसी जेल में गुजारी थी। जहां वो रुके वहां आज भी उनका चरखा और एक तस्वीर लगी हुई है। विडंबना देखिए कि इस कमरे में से कुछ दूर वो कमरा भी है जहां गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को भी रखा गया था। अब गोडसे को यहाँ क्यों लाया गया? बंटवारे के बाद पंजाब का जो हिस्सा भारत में आया उसे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू कहा जाता था। गांधी जी की हत्या का जो केस चला था वो पेप्सू के अंडर ही आता था और पेप्सू की हाई कोर्ट शिमला में थी। तो कोर्ट ले जाते समय एक दिन के लिए गोडसे को इसी जेल में ठहराया गया था।
गोडसे बतौर इस जेल में रहने वाला आखिरी शख्स था। डगशाई जेल अब संग्रहालय है, जिसे डगशाई सेंट्रल जेल या संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। डगशाई जेल की यह दीवारें आज भी उस इतिहास को महसूस कराती है जिसकी वजह से हम आज़ाद खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा शत शत नमन उस हर शख्स को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस सहयोग से मेरा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।